ये बहुत मंगलमय प्रेममय मार्ग है। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति। जो इसको प्राप्त हो जाता है वो सिद्ध हो जाता है, वो अमृत स्वरूप हो जाता है। मत्तो भवति, मत्त हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। निर्द्वंदो भवति, कोई द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं कर सकता। निर्योगक्षेमम भवति, उसके हृदय में कोई योगक्षेम की परवाह नहीं रहती। ऐसी भक्ति है ये। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति। अब उसके अंदर कोई चाह नहीं रह जाती। आवश्यकता है अपनी अहमता ममता को समेटकर प्रभु के चरणों में एकाग्र कर देना। बल उन्हीं का, उपदेश गुरुजनों के सहयोग भजन का, पर निश्चय आपका निश्चय बन जाए। तभी कह रहे कोई बिरला साधवोत्र विरला, कोई बिरला ही साधु ऐसा कर पाता है जो मदन मोहन कांत श्री प्रियालाल को अपना मान लिया है। इतनी जोर का अपनापन कि उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान कोई मिलावट नहीं है। वो ऐसे महात्मा संपूर्ण जगत को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। उनका बोलना, उनका चलना, उनकी चेष्टा, हर वृत्ति उनकी सबको सुख प्रदान करती है। जैसे पेड़ हो और सुगंधित हो और बहुत सुंदर फूल पराग हो और रस भरे फल लगे हों, तो जो भी आसपास आएगा तो सुगंध है, छाया है, पुष्प है, फल है, प्रदान ही करेगा। सब पेड़ ऐसे नहीं होते। ऐसे ही बिरला कोई भगवत प्रेमी महात्मा होता है जो मम भक्ति युक्तो भोनम पुनात, तीनों लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। वो बिरला कौन होता है? जिसने भगवान का आश्रय लेकर भजन में रुचि लगा दी, पूरे जीवन की सामर्थ्य झोंक दी भजन करने में। बहुत बड़ी बात है। जिसके पास नाम रूपी धन बढ़ता जाता है उसका हृदय महान होता चला जाता है। महान हृदय का परिचय है कोई भी दोष उसे स्पर्श नहीं कर सकता। सोचो कितना आनंद होगा। निर्दोष अवस्था, निष्काम अवस्था, निर्विकार अवस्था, ये नाम जापक के हृदय में प्रकट होती है। इतना मीठा नाम है, फिर आप इसे क्यों नहीं ले रहे? जैसे किसी को पित्त का रोग हो जाए, मिश्री पवाई जाए तो उसे मिश्री भी कड़वी लगती है, पर वही मिश्री अगर नियमावली से पाया जाए बराबर लंबे समय तक तो पित्त का नाश करके जिह्वा का स्वाद ठीक कर देती है। ऐसे बहुत जन्मों से विषयी अंतःकरण, विषयी इंद्रियां, इसको नाम नीम जैसा कड़ुआ लगता है, पर यदि देह बार बार जपा जाए तो यही इन विषयों का नाश करके अमृत जैसा अनुभव में आने लगता है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरिर्नामैव केवलम। ब्रह्मस्तं पर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरिर्नामैव केवलम। स गुरुः स पिता चापि सा माता बान्धवोऽपि सः, शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुं हरिर्नामैव केवलम्। निःश्वासे न हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति,
कीर्तनीयमतो बाल्यात् धरिर्नामैव केवलम् हरिः सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्तिभावेन हरिर्नामैव केवलम्। अहो दुःखं महादुःखं दुःखात् दुःखतरं यतः काचार्थं विस्मृतं रत्नं हरिर्नामैव केवलम्। केवल ये भगवान नाम हरि नाम मधुरता को भी मधुर बनाने वाला है। देखो जो शब्द जिनका मधुर है, मधुराधिपति रखिलम मधुरम, वो भी राधा राधा रखते हैं। जो स्वयं महामाधुर्य रस प्रदान करने वाली प्रिया जो है वो श्याम श्याम रटती हैं। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति। मधुरों का भी परम मधुर प्रभु का नाम है। यदि ये नाम तुम्हारी जिह्वा पे अभी नहीं आया है तो कुछ भी कर लो, माया के द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कह रहे कि मंगल से भी मंगल है, सबका मंगल करने वाले भगवान हैं। वे मंगल भवन भगवान का भी मंगल करने वाला भगवान का नाम है। भगवान की बाल लीला में देखा गया। और पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। जैसे आपको जो पुरोहित जन जल देते हैं, कहते छिड़को, फिर आचमन, इन सब में नाम विराजमान है। कहते हाथ में जल लो, ऊपर छिड़को। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वायाभ्यंतरः शुचि। वो आदमी समझता है कि मंत्र बोला गया, हम जल छिड़के तो पवित्र हो रहे। भाव उसका यह है कि तुम पवित्र हो या अपवित्र हो, पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करने से तुम भीतर और बाहर दोनों जगह से पवित्र हो जाओगे। फिर कहा जाता है आचमन करो, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, फिर हस्तो प्रक्षालय, हाथ धो, गोविंदाय नमः। ये क्या है? सब नाम है, सब नाम है, सब शास्त्रों का सार नाम है। इसलिए कह रहे पावनम पावनेभ्योपि हरिर नामैव केवलम। ये पवित्रों को भी परम पवित्र करने वाले सामर्थ्य से युक्त है भगवान नाम। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक कहीं मत फंसो, ये सब मायामय है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। माया माने त्रिगुणात्मिका माया का जादू है, नहीं दिखाई दे रहा है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, 3 बार कह रहे हैं कि सत्य है, सत्य है, पुनः सत्य है, केवल भगवान का नाम सत्य है। और ये सब त्रिगुणात्मिका माया का, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक जो आकांक्षा करोगे वो माया जनित होगी। इस आकांक्षा से, आसक्ति से आपको कोई छुड़ा सकता है तो नाम छुड़ा सकता है। सत्य सत्य पुनः सत्य, ये नाम आपको माया मुक्त कर देगा। सा गुरु, वही गुरुदेव है जो केवल नाम जप में लगाते हैं। वही गुरुदेव है। अगर नाम में प्रीति नहीं तो ऐसे और भी साधन है, देखे हमने, वो नीरसता, एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। अब स्थिति तो शरीर में बनी है, कष्ट को सह रहे हो तो पुण्य बन रहा है, पाप नष्ट हो रहे हैं, लेकिन योग थोड़ी बन रहा है। योग तो है चित्त वृत्ति का निरोध करके भगवदाकार कर देना। तो बहुत भगवत कृपा से बुद्धि ठिकाने पे रही है, लगा ये मार्ग सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसमें प्रीति नहीं है, भगवान नाम जप नहीं है, इसमें भगवान का आश्रय नहीं है, तो क्या पता किस झटके में श्वास खत्म हो जाए,
तो योग हमारे काम आएगा क्या? पद्मासन सिद्धासन ये हमारे काम थोड़ी आएगा। ये तो लगा करके चित्तवृत्ति को एकाग्र करके प्रभु में समर्पित करने से इनकी सार्थकता है। इनकी कोई सार्थकता नहीं पद्मासन सिद्धासन की। इनकी सार्थकता है कि एकाग्र शांत और मन और इंद्रियों को समेट लिया और प्रभु में लगा दिया, ये इनकी सार्थकता है। तो बोले सा गुरु हो, गुरुदेव वही हैं जो भजन में लगावे। प्रणाम है उन प्रभु श्री हरि को जो गुरुदेव के मिलने से पहले ही उन्होंने लगा लिया था, और फिर ऐसे गुरुदेव रूप में मिले कि उन्होंने और कुछ उपदेश किया ही नहीं। तो यही जो मंत्र दिया और नाम दिया और कहा इसको तब मानना तुम्हारा जब ठीक हो रहा है जब नाम ही तुम्हारे सामने हो, निरंतर नाम जप करते हो जब रूप तुम्हारे सामने हो। सन्यासी थे पर स्वयं जप निमग्न रहते थे। एक बार फलाहार बड़े कट्टर नियम के थे, गांव में आलू गुड़ू यही फलाहार मिलता है। अच्छा, उसमें भी यदि वो अपना खप्पर ऐसे रखे और आप पूछ लिए कि स्वामी जी डालें, तो खप्पर पलटा दिया, नहीं। पूछ लिया तो नहीं। अच्छा, आप जरा सा थोड़ा डाला और बचा कर रखा कि दोबारा देंगे, तो स्वामी जी अब डालें, नहीं। स्वामी जी दूध लेंगे, नहीं। हाँ तो कभी निकला ही नहीं उनके। जब कुछ लोग जो जानते थे मौन आते थे, जब और जितना डालते जाओ पा जाएंगे वो। अगर पूछ लिया तो रात दिन मंत्राकार, लाल चेहरा, वयोवृद्ध 90 वर्ष के लाल चेहरा बना। हर समय वो झोली पहले ऐसे चलती थी ना, लंबे वाली, ऐसे डाले ऐसे, बस वैसे। तो उनकी शरण मिली तो फिर उन जप प्रधान जीवन बना दिया। बस सार बात है भजन करना, भजन करो। तो गुरु वही जो नाम जप में प्रीति करा दे, नाम जप करना सिखावे। ये प्रचार करने की सामर्थ्य तब होती है जब यहां प्रसार हो जाता है, तब। अपने लोग समझ नहीं पाते। प्रचार सिद्धों का होता है, साधकों के लिए नहीं। सच्चा प्रचार ये है कि आप स्वयं इतने नाम में डूबे, कोई भी इंद्रिय, कोई भी विषय आपको परास्त न कर पावे, मान सम्मान आपको छू न जाए। फिर आप जिधर बोलेंगे उधर आपका वचन प्रकाश लागू हो जाएगा। आपके वाणी तभी लागू होगी जब आपका जीवन होगा। बढ़िया है, सिद्धों का काम है, साधकों का नहीं है, ये पक्की बात है। सिद्ध जन मंडली बनाकर जगत मंगल करने के लिए भ्रमण किए हैं, खूब नाम कीर्तन उपदेश किए हैं, पर साधकों को चाहिए कि पहले एकांत सेवन करके अपने मन और इंद्रियों को नाम में समर्पित कर दें। हमें पहले स्वयं डूबना है। जहां डूबोगे तो आपके रोम रोम में ऐसी सामर्थ होगी कि छू जाए, देख लो, बोल दो तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। ये भजन है, भजन। और बिना भजन के तो एक संत भगवान मिले थे, गंगा जी के भ्रमण में बहुत सुख मिला। गंगा जी के एक से एक वीर भजन के सुभट महापुरुषों के दर्शन में। तो उन्होंने नई अवस्था देखी तो बुलाया, का बच्चा, विषयी संसारी पुरुषों को भजन करने का समय नहीं दिया जाता। शब्द थे, डायरी में लिखे। ये लोग तुम्हें सरकार और भगवान और अवतार कह के भजन से नीचे गिरा देंगे। इसलिए जीवन भर ध्यान रखना, अपने को कभी सरकार, कभी भगवान, कभी अवतार मत मान लेना। इसलिए बहुत होश में। संतों की आगाह वाणी जो होती है आगे के लिए, उस समय समझ में नहीं आती, आगे समझ में आता है। कभी वो कहते संसारी आदमियों को भजन करने का समय नहीं दिया जाता। भजन में जब चलोगे तो तुम्हें भगवान, सरकार, यहां तक कि लोग अवतार भी कहेंगे। तुमको उनकी बातों में सुनना नहीं है, मानना नहीं है, स्वीकार नहीं करना है, नहीं तो बह जाओगे। ये सरकार कह के तुम्हें बहा देंगे, ये भगवान बना के तुम्हें नीचे गिरा देंगे। ऐसा वो महापुरुष को ईर्ष्या द्वेष से थोड़ी बोल रहे हैं, कृपा आई उनकी कि बच्चा है, आगे का मार्ग ऐसे प्रशस्त किया जाता है। गुरु वही है जो प्रियालाल के चरणों में आसक्ति पैदा करा दे। गुरु वही जो साधु सेवावे, साधु वही जो विषय छुड़ावे।
समस्त विषयों से वैराग्य और भगवान नाम में प्रीति, सा गुरु हो। और यदि ये नहीं भाई तो हमारी कम समझ में आता है। फिर प्रत्येक साधक से कहते हैं जितना तुम्हारा नाम न छूटे उतनी सेवा करो। डट के नाम में चलते फिरते आसपास पूछ लेते हैं कहाँ हो, इस समय तुम्हारी स्थिति कहाँ है, नाम में है या बहिर्मुख हो या किसी क्रिया का चिंतन कर रहे हो, कहाँ हो। हर समय नाम, ये जब लगे हो तो घाटे में काहे लगे। जिस व्यापार में लगा जाता है तो उसमें लाभ की वृत्ति बढ़ाई जाती है। आपको अवसर मिला है भजन का तो डट के करो ना भजन। अंदर ही अंदर नाम चल रहा है, बाहर से सेवाएं चल रही। कौन सी ऐसी सेवा जो नाम छुड़वा दे? ऐसा नहीं है। जब बातचीत नाम नहीं छुड़वा सकता तो और तो बात जाने दो। सामने बैठे हैं, बातचीत हो रही, उनके चेहरे पर नाम लिखा हुआ है, हम उस नाम को देखते हुए बातचीत कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए भी भुलावा नहीं हो सकता। सा पिता, संसारिक पिता वही सोचता है कि अपने बेटे को इन के इन प्रकार कमा करके बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सुख सामग्री जिससे खूब भोगे, इसको दुख ना मिले। गलत बात। जिसके पास ये सब है वो सुखी नहीं है, बहुत दुखी है। अगर पिता सच्चे हो तो उनको 5 मिनट चाहे बैठकर नाम जप करना सिखाओ, नाम सिखाओ। ये नाम कभी इनको दुख में फंसने नहीं देगा। ये वो धन है जो त्रिकाल में कभी नष्ट नहीं होता। ये वो धन है जो इनको महान बलशाली बना देगा। लेकिन आप लौकिक संपत्ति का प्रलोभन देकर उनको निर्बल कर देते हैं, अर्थात वो भोगों के सहारे हो जाते हैं, वो भोगों की उन्मत्तता में फंस जाते हैं। निर्बल कर दिया आपने। आपको लगता है आप अपने बच्चे को सुखी कर रहे हैं। नहीं पापा मुझे स्मार्ट मोबाइल चाहिए। हाँ हाँ, मैं कोई गरीब थोड़ी हूँ, ला के दे दिया स्मार्ट। पापा हमें 500 रुपये चाहिए। क्यों? नहीं आज दोस्तों के साथ। हाँ ले जाओ। वही आगे चलकर ड्रग्स नशा पीने लगे, व्यभिचार करने लगे, गंदे आचरणों। तुम पिता हो, तुमने उसके जीवन को कितना खोखला बनाने का सहयोग किया। कभी पास बैठकर प्यार से उसकी दिनचर्या पूछी, उसके संयम की जांच की, उसके मोबाइल की जांच की? नहीं की। कभी प्यार से बैठकर संयम का उपदेश किया? धर्मशास्त्रों का तुम्हें ज्ञान नहीं तो क्या उपदेश करोगे? अगर जितेंद्रिय है, धर्म से चलता है, विनयी है, सदाचार परायण है, तो आप भारी संपत्ति दे रहे हैं अपने बेटे को, संपत्तिवान बना रहे हैं। और लौकिक संपत्ति देकर प्रमाद स्थिति में पहुंचा दिया तो खोखला कर दिया। माता पिता ही सबसे पहले गुरु होते हैं। एक नाटक देखा था बचपन में, सुल्ताना डाकू का। तो जब उसका फांसी की सजा निश्चित हुई तो पूछा तुम्हारा आखिरी कोई चाह? तो कहा माँ के दर्शन चाहता हूं, गले लगना चाहता हूं। माँ बुलाई गई, माँ नजदीक आई तो ऐसे लिपटे और दांत से नाक काट लिए, ऐसे कस के नाक काट के अलग कर दी। तो अधिकारियों ने कहा ये क्या, तुम तो कहते थे आखिरी इच्छा है माँ से मिलने की, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोले जिस दिन पहली कलम चुराई थी स्कूल में तो इस मेरी माँ ने कहा था बहुत अच्छा बेटा, लिखने के काम आएगी। वहीं से मेरे संस्कार बिगड़ते गए, इसने कभी चाटा नहीं मारा। और आज परिणाम यह हुआ कि मैं फांसी के फंदे पे झूलने जा रहा हूं। यदि पहली कलम पर हमें एक चाटा मारा होता और कहा होता कि दोबारा अगर कोई ऐसी गलती की तो मैं संभल जाता, मैं डाकू नहीं बनता और मुझे फांसी की सजा नहीं होती। इस सजा का मूल प्रधान कारण मेरी माँ है, जिसने एक कलम पर हमें सपोर्ट किया कि अच्छा चुरा लाए, लिखने के काम आएगी। माता पिता का बहुत बड़ा जीवन में योग होता है पुत्र के। इसलिए सपिता चापि सा माता, वही पिता माता है जो भगवान नाम जपना सिखाए। 5 मिनट बैठकर संस्कार डालिए। अगर 5 मिनट ही आप राधा राधा जपवा लिए ना बच्चों से, तो आप देख लेना इनका नवीन जीवन है, आगे चलकर कैसे प्रकाशित होते हैं। पक्का। वो होनहार बिरवान के होत चीकने पात, अपने आप दिखाई देता है कि अब इसका जीवन किस धारा में जा रहा है। माता का बहुत बड़ा रोल है पुत्र के लिए, क्योंकि पिता हर समय नहीं रहता पर माँ रहती है।
अगर उसे अच्छे आचरण सिखाए जाएं, अच्छी बातें बताई जाएं। आप गृहस्थ में हैं, आपको केवल एक ही चिंता लगी रहती कि मेरा बेटा इतना पढ़ लिख के अफसर हो जाए, खूब रुपया कमावे, बढ़िया दुल्हन मिल जाए, मकान मिल जाए, सुखी हो जाएगा। नहीं होगा। ये सुख के साधन नहीं है। आपको लगता है ऐसा, नहीं है सुख के साधन। तो मात पिता बालक ही बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। कैसे तुम रुपया कमा लो, कैसे तुम भोग भोग लो। ये बात ममता के कारण आप कहते हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। अगर वास्तविक सुख है तो भगवान का आश्रय दिलाओ, भगवान का भजन करने का भाव रखो। छोटे छोटे बच्चों के हृदय में भय भर देते हो, बाबा जी आएगा पकड़ लेगा। आपका खिलवाड़ यही उसका संस्कार बन जाता है। आगे चलकर संतों को जो देखता है तो वो भाव उसका नहीं होता है। हम लोगों से चरणामृत धुलवाया जाता है। जहाँ संत आते तो पिताजी हो गया, जल डालते, धो चरण, धो स्वामी जी के चरण, भगवान है, ऐसा भाव आता। अपने लोग क्या संस्कार डाल रहे हैं बच्चों के, उनको भयभीत कर रहे हैं, सतमार्ग विमुख। अगर वो बच्चा गीता पढ़ने लगे तो माता पिता रोक देंगे, अगर बच्चा माला चलाने लगे तो रोक देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। वो सत्संग सुनने लगे तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो कहीं बाबा जी न बन जाए, कहीं भगवत मार्ग का पथिक न बन जाए। यहां कह रहे हैं सा पिता चाप सा माता, वही पिता है वही माता है, कुछ क्षण ही सही मंगल में भगवान का नाम जप करना सिखाए। बांधवो पिशा, वही भाई है जो भगवत चरणारविंद का आश्रय दिला दे, भगवान नाम जप में लगा दे। वही सच्चा भ्राता वही है, वही दोस्त भी है जो भगवान में लगा दे। पूज्य भाई जी महाराज के प्रसंग में एक में आता है कि एक बालक जो स्कूल जाता था और नियम से नाम जप करके जाता था, तो उसका जो मित्र था वो बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। संतों की निंदा, भगवान की निंदा, भगवान नाम सुनने के लिए तो तैयार ही नहीं था। अब वो मित्रता ऐसी हो गई थी कि वो छोड़ नहीं पा रहा था और वो सह नहीं पा रहा था उसकी कुमार्गगामी बातों को। तो एक दिन उसने सच्चे हृदय से भाई जी से प्रार्थना किया, क्योंकि वो गीता प्रेस की जो छोटी छोटी पत्रिकाएं हैं, कल्याण है, इनको पढ़ता था वो। भाई जी आप हमारे दोस्त पर कृपा कर दो, ये नाम जप नहीं करता, ये संतों की निंदा करता, जब हम बात करते हैं तो अवहेलना करता है, हे हरि कृपा कर दो। हृदय से उसने प्रार्थना की। वो बिल्कुल नास्तिक था उसका मित्र। एक दिन वो सो रहा था तो स्वप्न में देखा एक बहुत सुंदर महल प्रकट हुआ और हर जगह नाम लिखा हुआ है, और बीच में देखा भाई जी महाराज खड़े हैं और भाई जी कह रहे हैं केव जीवन नष्ट कर रहा है, देख ये नाम चिदानंद महल है, इसमें आ जाएगा तो तू परम सुखी हो जाएगा, आज से तू नाम जप शुरू कर। उसने कहा हमारी कोई श्रद्धा और रुचि नहीं। तो कहा ये लो तुलसी दल नामक एक ग्रंथ भाई जी का अब भी है, वो दिया, इसका स्वाध्याय करना। अंतर ध्यान लीला हो गई। जगह तो सिराने तुलसी दल ग्रंथ देखा, वो जब पढ़ा वो दृश्य वो तो शुरू हो गया नाम। अब इतना नाम और इतना पश्चाताप कि मैं अपने दोस्त को धिक्कारता था, निंदा करता था, और इस नाम में इतना 3-4 दिन हो गए, न स्कूल गया, न भोजन, न किसी से मिलना, न बात करना। उसके दोस्त को लगा कि कुछ न कुछ दंड विधान तो नहीं हो गया है, क्योंकि संत निंदा करता था। पता चला कि वो कई दिन से भोजन नहीं, किसी से बात नहीं करते, ये काम। वो आया मिलने। जब मिलने आया तो दौड़ करके वो ऐसे लिपट के रोने लगा और उसने कहा भाई हमने आपके सामने बहुत कटु वचन कहे, और आज हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई, भाई जी की कृपा हो गई, अब निरंतर नाम चल रहा है। तो मित्र वही है, मतलब हमारे प्रवचन से नहीं परिवर्तन होता, तो हम श्री जी से प्रार्थना करेंगे, आराध्य देव से। आपका मन परिवर्तित होना चाहिए, जागतिक प्रलोभन से हटकर भगवान नाम में लगना चाहिए, तभी हमारी मित्रता सार्थक है, तभी हमारा संबंध सार्थक है। शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुम हरिर्नामैव केवलम। माता पिता गुरु बंधु मित्र इन सबको चाहिए कि अपने पुत्र, अपने मित्र, अपने संबंधी को बैठकर
ये शिक्षा दें कि कुछ देर नाम जप कर लो। ये बहुत लाभदायक बात, कुछ देर ही सही, ज्यादा समय नहीं तो 5 मिनट 10 मिनट शुरुआत तो करो। नाम का जो बीज है कभी नष्ट नहीं होता, चाहे जुग जाए अनंत। नाम का बीज पड़ गया, ये कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हैं तो उसे प्रकाशित होने में समय लगेगा, पर वो नाम आपका परम मंगल कर देगा। निश्वासे नहीं विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति। हे भाई, इस श्वास का कुछ विश्वास नहीं है ये कब रुक जाए, इसलिए अभी वर्तमान की श्वास में राधा बोलो। ये मत सोचो कि ये कार्य कर लेंगे बाद में बैठ के जपेंगे, पता नहीं बाद हमारे लिए आए कि ना आए, कौन सी श्वास हमारी आखिरी हो। निश्वासे नहीं विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति, कब तुम्हारी श्वास रुक जाए भविष्य में, इसलिए वर्तमान में नाम जप करो। कीर्तनीय मतो बाल्यात् धरेर नामैव केवलम। हमें तो लगता है बाल्यावस्था से नाम जप करना ही चाहिए, ये एक सिद्ध सिद्धांत है। जो बाल्यावस्था से भजन में लग जाता है उसको निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि लंबा जीवन होता है, इधर उधर लड़खड़ाते चोट खाते, और किसी दिन मार्ग में एकदम तो फिर भाग जाएगा भगवान की तरफ, और दूसरा सहारा नहीं लिया, लड़खड़ा सकता है तो इधर उधर लड़खड़ाएगा तो संभालने वाले हरि हैं, ऐसा धक्का मारेंगे कि वो आगे बढ़ जाएगा। ये 100% पक्की बात है। अगर कुमार्गगामी नहीं हुआ तो बात अलग है, कुमार्गगामी होकर नाटक कर रहा है भेष का, उसकी हम बात नहीं कहते, लेकिन सच्चाई से चल रहा है और लड़खड़ा जाता है, मानो लड़खड़ा जाता है, तो भी वो मंजिल पा जाएगा। जिस दिन रोष जागृत होगा उसका बहुत हो गया यार, ये बार बार इंद्रियां इधर इधर इधर, अब देख बस निकल जाएगा, वो बहादुर है और भगवान का सहयोग मिलता है। अच्छा, वृद्धावस्था में भी भगवान का भजन मंगलमय है, पर आप सोचो 50 वर्ष आप विषय भोग भोगे, विषयों का चिंतन करते रहे, कोई लड़का बच्चा बहू इनके मुख देखते रहे, अब एकांत में बैठकर चिंतन किनका करोगे, इन्हीं का तो करोगे। माला हाथ में होगी और चिंतन इनका होगा। इसलिए जिंदगी जो है सार्थक करनी, मंगलमय करनी है, तो कह रहे जहां हो, जिस अवस्था में हो वहीं से अभ्यास करो। नहीं होता भजन, हमने देखा है वृद्धावस्था में भजन नहीं होगा यदि आपने पहले अभ्यास नहीं किया तो। भजन में मन आपने पहले लगाया है गृहस्थी में, तो अब कोई बात नहीं है, अब तो और बढ़िया अवसर मिल जाएगा। तो कीर्तनीय मतो बाल्यात् धरेर नामैव केवलम, बालकों को भी शिक्षा देनी चाहिए भगवान नाम की। हरि सदा वसेस् तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरिर नामैव केवलम। बहुत सुंदर बात है, जहां भक्तजन नाम कीर्तन करते हैं हरि वहीं वसते हैं। भगवान ने कहा है मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त मिलकर नाम कीर्तन करते हैं, बड़ा अमृत है नाम कीर्तन। नाम उल्लसित होकर बहुत बढ़िया अवसर मिला है, अमृतमय अवसर है। नाम कीर्तन संपूर्ण पापों का नाश करता है और बड़ा भारी सुकृत मिलता है, क्योंकि आप नाम घोष की कईयों के कान में पड़ा ना, उसका भी पुण्य आपको मिलता है। स्वयं तो गा ही रहे हैं और गाने से जितने वातावरण में नाम जा रहा है वो सबका मंगल कर रहा है, और उस मंगल का पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। हरि सदा वशे तत्र, अगर आप नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, आपके पास हरि बैठे हैं, प्रिया प्रीतम बैठे हैं। नाम बाणी जहां, देखो एक दो जगह थोड़ी लिखा है, हर जगह लिखा है नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, मद भक्ता यत्र गायान तत्र तिष्ठामि नारदा। यहां कह रहे हरि सदा वसित तत्र यत्र भागवता जना, जहां भगवान के जन बैठकर निरंतर नाम कीर्तन नाम जप करते, वहां हरि विराजमान होते हैं। अहो दुखम महादुखम दुखाद दुख तरम यत काचार्थम विस्मृतम रत्नम हरिर्नामैव केवलम। अरे भाई, महान दुख की बात है, भयंकर दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि तुम अपनी श्वासों से विषय रूपी कांच बटोर रहे हो और हरि नाम रूपी रत्न को नहीं समेट रहे हो।
अर्थात अपना समय तुम भजन विहीन जीवन, एक एक श्वास जो प्रभु से बिलक जा रही है मानो कांच बटोर रहे हो। भजन दीयताम दीयताम करुणौ नीयताम नीयताम वचः गीयताम गीयताम नित्यम हरिर नामैव केवलम। आहा, कान केवल हरि चर्चा सुनने और हरि नाम सुनने में लगाओ। ऐसा नहीं होता, दूसरे की जहां निंदा होती है ना, पूरा कान लगा, आखिरकार क्या बात कर रहा है उसके विषय में, उपेक्षा करनी है जहां, वहां पूरी एकाग्रता लगा के सुन रहे हैं। दीयताम दीयताम करुणौ, अपनी श्रवणेंद्र को ऐसे अभ्यास में ले आओ कि अगर अपने मतलब की बात नहीं है तो हम आपको सच्ची कहते हैं। चिड़िया चहचहाती है ना, जैसे चे 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 चे, उसको एक सम में ले आते हैं, बस कान में इतने के शब्द हो रहे हैं, कोई शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं देगा, नाम चल रहा है। श्रवणेंद्री को ऐसा नहीं कि सुन बहरी हो गई हो, ऐसा नहीं होता। महत्व न होने के कारण एक आवाजें आती रहती।